हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ 25 VVI ऑब्जेक्टिव, जो स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में यानी 9 नंबर वीडियो में मैं आप लोगों को 25 तक ऑब्जेक्टिव बता दी थी, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 26 नंबर से ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। मेरा हर एक वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों का अच्छी तैयारी होगी 2023 के एग्जाम के लिए। तो देखिए 26 नंबर ऑब्जेक्टिव, सिल्वर ए किंग किसका ड्रामा है? सिल्वर ए किंग जो है किसका ड्रामा है? तो ए में है इम्तियाज अली ताज, बी में है आगा हशर कश्मीरी, सी में है मोहम्मद मुजीब, और डी में है हबीब तनवीर। तो आंसर कौन होगा? बी, आगा हसर कश्मीरी। सिल्वर ए किंग किसका ड्रामा है? आगा हसर कश्मीरी का। उसके बाद देखिए 27 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने जेल में से किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली? तो ए में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बी में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी में है पटना यूनिवर्सिटी, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए 28 नंबर, देखिए 28 नंबर, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो ए में है तनकों का सहारा, बी में है डाइन, सी में है चार चेहरे, और डी में है दर्पण। तो आंसर होगा सी, चार चेहरे। ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आंसर कौन होगा? सी, सुहैल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमूआ चार चेहरे है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो ए में है सैयद रिजाउल हक, बी में है सैयद अताउल हक, सी में है सैयद रिजाउल हक, और डी में है अनवारुल हक। तो आंसर कौन होगा? बी, सैयद अताउल हक। उसके बाद देखिए 30 नंबर, 2009 के सूरज ग्रहण मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम कौन था? तो ए में है गया, बी में है तेलंगाना, सी में है पटना, और डी में है खगोल। तो आंसर होगा बी, तेलंगाना। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है? यहाँ पर नसाब लिखा हुआ है लेकिन नसाब में है। तो आपके बुक में कमर जहां का कौन सा अफसाना है? तो ए में है चारागर, बी में है कटी हुई साख, सी में है अजनबी चेहरे, और डी में है यादे नगर। तो आंसर होगा बी, कटी हुई साख। कमर जहां का अफसाना आपके नसाब में है, कटी हुई साख। देखिए 32 नंबर, उर्दू का पहला नावल किसे करा दिया जाता है? तो ए में है इब्नुल वक्त, बी में है मिरातुल उरूस, सी में है गुआइन दान, और डी में है फसाना ए आजाद। तो आंसर बी होगा, मिरातुल उरूस। उसके बाद देखिए 33 नंबर, सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? तो ए में है 1816 ईस्वी, बी में है 1850 ईस्वी, सी में है 1855 ईस्वी, और डी में है 1862 ईस्वी। तो आंसर कौन होगा? डी होगा, 1862 ईस्वी। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, नजीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो ए में है बेटों के लिए, बी में है मुसलमानों के लिए, सी में है बेटियों के लिए, और डी में है रिश्तेदारों के लिए। तो नजीर अहमद नावल लिखे बेटियों के लिए, बेटियों के परवरिश के लिए नावल लिखे, सी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 35 नंबर, बाल व ज्ञान कांग्रेस कब मनक़द हुआ? तो ए में है 2007 ईस्वी, बी में है 2008 ईस्वी, सी में है 2005 ईस्वी, और डी में है 2004 ईस्वी। तो आंसर बी होगा, 2008 ईस्वी। उसके बाद देखिए 36 नंबर, दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो ए में है मीर हसन, बी में है आतिश लखनवी के, और सी में है मिर्जा दबीर के, और डी में है मीर तकमीर के। तो आंसर होगा बी, आतिश लखनवी के शागिर्द थे दिया शंकर नसीम। उसके बाद देखिए 37 नंबर, जेहरे इश्क है? तो ए में है अफसाना, बी में है नावल, सी में है मौसनबी, और डी में है ड्रामा। तो आंसर होगा सी, मौसनबी है। जेहरे इश्क क्या है? एक मौसनबी है।
उसके बाद देखिए 38 नंबर, खुशबू किसके कलाम का मजमुआ है? तो ए में है परवीन शाकिर, बी में है हसन नईम और सी में इरफान सिद्दीकी, डी में है अहमद फराज। तो आंसर ए होगा परवीन शाकिर। उसके बाद देखिए 39 नंबर, किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ए में है गजल, बी में है मसनवी, सी में है मरसिया और डी में है कसीदा। तो आंसर सी होगा मरसिया। और यहाँ पर एक बात और समझिए, यहाँ तो सीधे पूछा गया किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसको क्या कहते हैं? तो मरसिया। अगर आप लोग से पूछी जाएगी इस तरह से क्वेश्चन, किसी आदमी के मौत पर जो नज्म कही जाती है उसको क्या कहेंगे? तो उसको आप लोग बोलिएगा शख्सी मरसिया। और हजरत इमाम हुसैन के मौत पर जो नज्म लिखी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? मरसिया। तो आदमी के मौत पर जो नज्म लिखी जाएगी उसको शख्सी मरसिया, और हजरत इमाम हुसैन के मौत पर जो नज्म कही जाएगी उसको मरसिया कहेंगे। उसके बाद देखिए आगे 40 नंबर देखिए, दौलते दर्द को डैश से छुपाकर रखना, दुरुस्त लफ्ज से मुआसरा मुकम्मल कीजिए। तो ए में है इंसान, बी में है दुनिया और सी में है दुश्मन और डी में है कातिल। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, दुनिया से छुपा कर रखना। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर देखिए, मौसनबी के माने हैं? तो ए में है 2-2 किया गया, बी में है 3-3 किया गया और सी में है 4-4 किया गया और डी में है 6-6 किया गया। तो आंसर होगा ए, मौसनबी के माने 2-2 के हैं, 2-2 किया गया है। उसके बाद देखिए 42 नंबर, फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो ए में है शाद अजीम आबादी, बी में है अब्दुल हमीद परेशान और सी में है राशिक अजीम आबादी और डी में है यगाना चंगेजी। तो आंसर होगा बी, अब्दुल हमीद परेशान। उसके बाद देखिए 43 नंबर, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो ए में है नज्म, बी में है गजल, सी में है मौसनबी और डी में है जरीफाना शायरी। तो आंसर होगा बी, गजल। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, उर्दू दो है किस शायरी के तौसत से उर्दू में आए? तो ए में है अंग्रेजी, बी में है हिंदी, सी में है फारसी और डी में है पंजाबी। तो आंसर होगा बी, हिंदी। उसके बाद देखिए 45 नंबर, निदा फाजली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो ए में है खुशहाल तबका, बी में है कमजोर तबका और सी में है आला तबका और डी में है ताजिर तबका। तो आंसर होगा बी, कमजोर तबका। उसके बाद देखिए 46 नंबर, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो ए में होगा मतला, बी में है मक्ता, सी में है हुस्न मतला और डी में है तशबीब। तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसी में अगर आपको पूछा जाएगा गजल के आखिरी शेर को क्या कहेंगे? तो मक्ता होगा। यहाँ पर पहला शेर पूछा गया तो मतला होगा, ए होगा आंसर। उसके बाद देखिए 47 नंबर, यूनिवर्सिटी अल-अयन ने अहमद फराज के कलाम को 4 जल्दों में किस नाम से शाये किया? तो ए में है नयाफिक, बी में है असासा, सी में है तन्हा तन्हा और डी में है दर्द आशूब। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, असासा। उसके बाद देखिए आगे 48 नंबर देखिए, जेल में मसहफी की मौसनबी कौन है? तो ए में है सहरुल बयान, बी में है गुलजारे नसीम, सी में है बहरुल मोहब्बत और डी में है जहरे इश्क। तो आंसर कौन होगा? सी, बहरुल मोहब्बत। उसके बाद देखिए 49 नंबर, हम्द के लग़वी माने क्या है? तो ए में है खुदा की तारीफ, बी में है रसूल की तारीफ, सी में है वली की तारीफ और डी में है नबी की तारीफ। तो आंसर होगा ए, खुदा की तारीफ। उसके बाद देखिए 50 नंबर, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो ए में है पेशावर, बी में है कराची, सी में है इस्लामाबाद और डी में है लाहौर। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा अहमद फराज की पैदाइश, ए होगा आंसर, पेशावर में। पेशावर है कहाँ? तो पाकिस्तान में है पेशावर। तो ये हुई 25 VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा
कि मेरा आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।